हमारा संसार में कोई भी नहीं है। यह मोह माया संसार की होवे, मेरो गिरधर लाल है। हृदय वेदना प्रकट करूं मैं, अब तो तेरे सामने। क्योंकि ये माया बहुत प्रबल है। मुझे भेजा आपका इंस्टाग्राम आईडी, तो मैंने भी बहुत सारी चीजें चेक करी थी कि आप द्रव्य पदार्थ का सेवन भी नहीं किया हुआ है। जो दिमाग में वो साइकिल है ना, वो आप समझ सकते हैं घूमती घूमता रहती है, है। मैं ऐसा क्यों किया या नहीं करना चाहिए था, ऐसा कुछ मैंने वो चीज गलत करी थी पास्ट में। सुंदर भाव है आपका। उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं जो भी धर्म के साथ नहीं हूँ। आप रुकिए, आप गलत जगह पे जा रहे हैं। मैं उन्होंने कंप्लेन करी, हम्म। उन्होंने उन्होंने एक्शन लिया। लेकिन बाद में देखो कि एक छोटा सा काम उन्होंने किया और उससे वो पकड़े गए, क्योंकि वो एक्सपोज होगा दुनिया के सामने। आत्मा जो है वो अमर होती है। आत्मा आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है? आप पैसे देंगे तो भी वो नहीं लेंगे। व्यतीत करेंगे, हम नहीं रह पाएंगे प्रभु आपके बिना। बिल्कुल। करो सेवा, तभी भगवान की मिलेगा मेवा। रमन जी, बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी। भगवान से प्रेम होता है या फिर करना पड़ता है? सरेंडर करना चाहता हूँ, तो मुझे सरेंडर किसके सामने करना चाहिए, भगवान के सामने या इंसान के सामने? मैं ये स्वार्थ है। अगर तो इसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने परिवार एग्जाम पावर के ऊपर। आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं राध्या जी, जो पिछले काफ़ी समय से अपने आध्यात्मिक जीवन को जी रहे हैं। तो आज हम राध्या जी से जानेंगे कि इनका अनुभव कैसा रहा, क्या क्या मुसीबतें इनके जीवन में आई। तो राध्या जी, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपका आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल का, जो कि इस तरीके से सबको डिवोशनल की और मार्गदर्शन कर रहा है भक्ति मार्ग में। तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने मुझे अपने इस चैनल पे निमंत्रण दिया। जी धन्यवाद। जी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे अच्छे अच्छे भक्त जो हैं वो हमारे दर्शकों के साथ में अपना अनुभव साझा करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो सबका फायदा होता है। आप काफ़ी सारे वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, तो काफ़ी लोग आपको जानते भी हैं ऑलरेडी। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, काम, पढ़ाई और इन सब के बारे में। देन हम आगे की चर्चा पे जो है वो चलते हैं। जी ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम वैसे ऑफिशियली देखा जाए तो तान्या सिंह हाडा है। लेकिन भक्ति मार्ग में आने के बाद मुझे राध्या रानी और गुरु जी के मार्गदर्शन से मुझे रास मोहिनी दासी नाम प्राप्त हुआ, जी जिस नाम से मैं अपने चैनल को और आगे की ओर बढ़ा रही हूँ। तो सभी लोग मुझे राध्या रानी और रास मोहिनी दासी के नाम से जानते हैं। और मैंने अपनी जो पढ़ाई है वो मध्य प्रदेश गुना से प्रारंभ की हुई है, और यहीं पे मैं मतलब और कंटिन्यू कर रही हूँ अपनी स्टडी को लेके भी। और इसी के साथ साथ मैं भक्ति मार्ग में अपना जितना हो सके डिवोशन की और आगे बढ़ रही हूँ, ताकि मैं इस मार्ग से ना भटकूं, क्योंकि ये माया बहुत प्रबल है। तो गुरु के सत्संग और भजन से मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। जिस तरीके से मैंने संगीत, डांस और कुछ मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी मैं बताती हूँ लोगों को, जिससे वो डिप्रेशन और जो आजकल की एंजाइटी से लोग बाग गुजर रहे हैं, या फिर कई कई सिचुएशंस में भटक रहे हैं या गलत मार्ग पकड़ रहे हैं, उनसे कोशिश करती हूँ कि मैं कहीं ना कहीं अगर मेरे सामने ऐसी कोई चीज आती है तो मैं उनको उस मार्ग से हटा के भक्ति मार्ग में ले जा सकूं। जी बिल्कुल। नहीं, मैं भी जब मेरी टीम ने मुझे भेजा आपका इंस्टाग्राम आईडी, तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें चेक करी थी कि आप जो है वो एक अपने सॉन्ग भी बनाया था आज से कुछ टाइम पहले। तो दर्शकों से मैं विनती करूंगा कि उसको जा करके आप जरूर सुनिएगा। काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद आया, मैंने सुना था। गाना था भक्ति, तो कोई दो लाइनें मुझे अभी भी याद है उसकी, लेकिन वो हम अंत में जो है वो दर्शकों के साथ साझा करेंगे। उससे पहले मैं आपके पीछे के जीवन में जाना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि भक्ति में आने से पहले आपका जीवन कैसा था, अगर आप बताना चाहें। क्योंकि देखिए, परिवर्तन तो होता है, जब व्यक्ति भक्ति में हाँ, आता है तो परिवर्तन तो होगा ही, नाम जब हम करेंगे तो। लेकिन उससे पहले हम कैसा जीवन जी रहे थे उसके बारे में अगर आप बताना चाहें। जी देखिए, एक छोटा सा शब्द लूंगी, लेकिन है बहुत बड़ा गहरा शब्द। जी जी समर्पण क्या होता है ना, कि
पहले जो मैं जैसे भक्ति में थी, माता जी के मार्गदर्शन से मैं भजन पूजन और सत्संग में पहले से ही, शुरू से ही हूँ, बचपन से। मैं एक क्षत्रिय फैमिली में बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरी माता जी के मार्गदर्शन से मैंने कोई भी अभद्र पदार्थ का सेवन भी नहीं किया हुआ है। लेकिन होता क्या है कि जब आप भक्ति में आते हो, पूजा जी। पाठ तो सभी लोग क्रिया कर रहे हैं, भजन सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन असली भजन और असली भक्ति का जो मतलब है वो अभी भी लोग बाग नहीं जानते हैं। तो हम्म। मैंने ये समझा है कि जब मैं पहले भजन करती थी उसमें समर्पण शायद नहीं था, और उसमें प्रेम नहीं था। उसमें क्या था, स्वार्थ था कि भगवान मैं अगर ऐसा कुछ कर लूं तो मैं पास हो जाऊं, मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी तो मेरा ये काम हो जाए, मैं ये कर दूं तो मेरे नंबर्स अच्छे आ जाएं। जी तो जी। होता है ना कि हम भगवान को क्यों पूजा कर रहे हैं, क्यों, ताकि हमारा ये काम निकल जाए, हमारा वो काम हो जाए। और हम लोग करेक्ट। यही देखते आ रहे हैं कि हमारे जो पेरेंट्स है ना, वो भी कुछ ना कुछ बोल देते हैं कि भगवान हमारा वो काम हो जाए तो हम ये भंडारा करवा देंगे या फिर ऐसी ऐसी चीजें। तो करेक्ट वो करेक्ट। जो दिमाग में वो साइकिल है ना, वो आप समझ सकते हैं घूमती घूमता है। रहती है, और आज हम्म। भी है लोगों के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। लेकिन भक्ति में आने के बाद मुझे पता चला कि यार मैं, मेरे में कितनी बुराइयां हैं, कितनी कितनी गंदगी है मेरे अंदर, लेकिन तो भी भगवान ने मुझे अपनाया है। तो हम्म। इस भजन में आने के बाद, इस भक्ति मार्ग में आने के बाद हमें हमारी गलतियां दिखती हैं, हमें हमारे दोष दिखना शुरू हो जाते हैं। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखे अपने अंदर दोष का दर्शन करना, ये भक्ति का एक सबसे बड़ा पहचान तो कहलाती जैसे, है ना। हाँ, जैसे आप भक्ति में आए तो क्या भक्ति में आने के बाद में कभी अभी आपको कोई ऐसा रिग्रेट फील होता है, ऐसा लगता हो कि मैंने ये लाइफ में ऐसा क्यों किया या नहीं करना चाहिए था, ऐसा कुछ अगर आप बताना चाहें? कई बार होता है ना, क्योंकि पहले हम्म। जब हम भक्ति में नहीं थे तो तब उस जो भी कोई कार्य, अन्य प्रकार की क्रियाएं जो हम करते थे तो उसमें हमें लग सकता है कि ये ठीक थी, है ना, जैसे किसी को गुस्सा आना, पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करना या उनके साथ आर्ग्यूमेंट करना। लेकिन भक्ति में आने के बाद में कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए था, या फिर ऐसा कुछ भी अगर आप बताना चाहें। जी। देखिए, ऐसा लाइफ में एक चीज नहीं है, काफी सारी चीजें होती हैं। कई बार हमारे पेरेंट्स भी हमें सही सलाह देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन हम जिद पे अड़े होते हैं कि नहीं, तो हमें ये करना है, जी, हमें ये नहीं, करना है। बहुत चीजें बहुत तो सारी हो सकती हैं, लेकिन कोई ऐसी हाँ, चीज जिसको अभी भी आपको लगता है मतलब कि वो नहीं करना चाहिए, अगर आपको मौका दिया जाए बदलने का तो आप उसको परिवर्तन करना चाहें, बदलना चाहें उस चीज को, उसके बारे में अगर बताएं आप। देखिए, मैं एक ही चीज मतलब मैंने माना है कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल्स अगर गलत हैं, या फिर वो गलत क्रियाएं कर रहे हैं, या फिर किसी गलत संगत में है, तो मैं चाहूंगी कि मैं उस चीज से बचना चाहती थी। और जी। मुझे लगता है कि मैंने वो चीज गलत करी थी पास्ट में। मैं हम्म। तब भी ठीक थी, मैं तब भी सही थी, लेकिन बोलते हैं ना कि संगत के साथ रंगत आती है, वो बिल्कुल चीज आती बिल्कुल है। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि मुझे अपना फ्रेंड सर्कल, जो फ्रेंड्स थे मेरे, उनसे बच के रहना चाहिए था मुझे, क्योंकि जो मैं नहीं थी वो मैं उनके साथ रह के बन रही थी। बन रही थी। बोलते ना, जी अंदर से आत्मा बोल नहीं रही है, लेकिन हम उनके साथ हैं, ठीक है, चल रहा है, कर रहे हैं, लेकिन जी वो आनंद नहीं था, वो सिर्फ जी। एक दिखावा था। तो अब वो चीज समझ आती है कि वो मेरे लायक नहीं थे, और मैं अलग ही मार्ग के लिए बनी हुई हूँ, इसलिए शायद मुझे ठाकुर जी ने अपने पास अपनी दिल में जो जगह दी है, और जी उसी की ओर आगे बढ़ रही हूँ। बिल्कुल। अभी जैसे आपने दो शब्द बोले थे, एक तो समर्पण बोला था, एक प्रेम बोला था, इनके ऊपर भी मैं अभी कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा, आऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है वो क्या होता है? देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न आपने कहा है। जीवन का जो वास्तविक रीजन जो है जीने का, वो ये है कि आपको ना ये शरीर मिला है, हम्म। मुख से बोलने के लिए, कानों से सुनने के लिए, आंखों से देखने के लिए। तो ये जो जो ये तीन इंद्रियां हैं मतलब, तो इसमें आप भगवत का दर्शन करिए आंखों से, और हम्म। मुख से भगवान का नाम लीजिए, और कानों से भगवान का कथाओं का, लीलाओं का श्रवण करिए। क्योंकि ये मानव शरीर ही है जो हमें इस संसार की मोह माया और अनेक प्रकार की योनियों से मुक्ति दिला सकता है। लेकिन हम्म। अगर हमने अंत में अगर किसी भी चीज का ध्यान किया, तो हमने कितना ही भजन किया हो, कितना ही ध्यान किया हो, भगवान का कितना ही नाम लिया हो,
हमें वापस उसी 84 योनियां बोलते हैं हम, उनमें ही हमें भटकना पड़ेगा, है ना। 84 बिल्कुल। लाख योनियां जैसे हम बोलते हैं। क्योंकि देखिए, एक कथा में भी वर्णन आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में, कि जो भरत जी थे, है ना, उन्होंने भी क्या किया, कई साल तक भगवान का भजन किया, लेकिन केवल एक हिरण के वश में आके, हिरण के मुंह में आके उन्होंने अंत में किसका ध्यान किया, हम्म। हिरण का। तो अंत में उन्हें भी उसी की योनि मिली। लेकिन कुछ भजन होने के कारण से उनको वो याद रहा कि मैंने पूर्व में क्या क्या किया था, जिस कारण से मुझे वापस ये हिरण की योनि मिली है। जी। उन्होंने खुद के प्राण त्यागे, वो हिरण की योनि से फिर वापस भजन किया, तब जाके उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई और भगवान का गोलोक धाम वास मिला। तो मैं यही कहूंगी कि भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, मानव शरीर दिया है, बिल्कुल। खूब आनंद करिए। ऐसा नहीं है कि आप भक्ति मार्ग में आ रहे हैं तो आप सन्यासी बन जाइए, सब चीजें छोड़ दीजिए, अपना आनंद में रहना या फिर अपनी डेली एक्टिविटीज छोड़ दीजिए, नहीं। सब कुछ करिए, लेकिन प्रभु का ध्यान करके करिए। कोई भी आपसे ये नहीं बोल रहा है कि आप ये छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, या फिर सन्यास होना ही, साधु संत होना ही भक्त कहलाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब भगवान की, प्रभु की कृपा से हमें दिया हुआ है। बस उन्हें याद करते रहिए और उनका नाम बिल्कुल। लेते बिल्कुल। रहिए। जैसे अभी आपने एक शब्द बोला आनंद, तो आनंद क्या है मतलब, अगर आप उसको थोड़ा सा परिभाषित करना चाहें। जैसे किसी देखिए, मतलब आनंद सुख आनंद, ये बहुत सारी प्रकार की, तो इनमें क्या कोई डिफरेंस भी होता है या फिर अलग अलग तरीके से जैसे बोला जाता है, खुशी देखिए सुख बताती हूँ आनंद। आपको। हाँ जी जी। देखिए, आपको बताती हूँ क्या होता है ना, हमारी लाइफ में कई प्रकार की, चुटकी भर के लिए हमें सुख मिलेगा। जैसे किसी की डिमांड है कार, कार आ गई, जी जी। कितनी सी देर की खुशी रहेगी। बिल्कुल। किसी को कुछ कपड़े चाहिए, या फिर कुछ पर्स चाहिए, या फिर कोई लग्जरी डायमंड नेकलेस दे दो, कितने टाइम के लिए खुशी है, वो आ गई, उस उसके बाद पल में के लिए है। हुई, फिर कब हम्म। तक रहेगी। तो हम्म। वो जो आनंद है ना, वो आनंद नहीं है, वो टेम्परेरी है। अगर आनंद बोला जाता है तो प्रभु का जो नाम है वो जी। आनंद में है। प्रभु खुद बिल्कुल। सच्चिदानंद आनंद कहा गया है प्रभु को। तो प्रभु के नाम लेने में ही, हरि नाम लेने में ही इतना आनंद है, इतना आनंद है, कि आप दुनिया की जितने भी टेंशन है, स्ट्रेस है, एग्जाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, नाना प्रकार की गतिविधियों में बिधे हुए हो, उन बिल्कुल। सब से छुटकारा दिला सकता है तो वो है केवल हरि नाम। भगवान का तो नाम। आनंद वो है जो हम्म। आपको सब माया जाल से छुटकारा दिला दे। डेट इज हरि नाम, हम्म। भगवान का नाम। तो इससे बिल्कुल। अच्छा कुछ भी नहीं है। तो मैं बस यही कहूंगी कि परम आनंद जिसे बोलते हैं वो है हमारा हरि नाम। बिल्कुल। खूब हरि नाम करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो खूब जय। भजन करिए, बिल्कुल। खूब आनंद करिए। मैं तो यही कहूंगी, जब भी आपको बिल्कुल। ऐसा लगे कि चीजें गड़बड़ हो रही हैं, अब दिमाग में टेंशन आने वाली है, कुछ भी हम्म। सही नहीं हो रहा है, एकांत में बैठिए और हरि नाम करिए, फिर देखिए। बिल्कुल। मतलब आपके जीवन की कोई ऐसी घटना जो जब से आप इस संसार में आए तब से लेकर आज तक की कोई ऐसी घटना जिसने आपको सबसे ज्यादा दुखी किया हो। देखिए, मैं बताऊं, सच में क्या हुआ था कि जैसे कोरोना का समय आया था, तो हम्म। उस समय में मेरे घर में सभी कोरोना ग्रस्त बीमार थे मुझे छोड़ के, और सेवा करने वाली मैं एक ही थी। लेकिन कोशिश यही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कैसे ना कैसे करके सबको ठीक करने की कोशिश करूं। और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया हुआ है। लेकिन अंत में मेरी जो माता जी हैं वो गोलोक धाम को निवास कर गए। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइजेशन हुआ कि यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है। जिन्होंने मुझे जन्म हम्म। दिया है, जिन्होंने मुझे पाला है, पोसा है, जिस मार्ग में मुझे जो लेके आई है, वो नहीं है इस संसार में, तो इस संसार में मेरा कौन होगा। तो तभी से मुझे रियलाइजेशन हुआ है कि प्रभु के अलावा हमारा इस संसार में कोई भी नहीं है। हाँ, इतना हो बिल्कुल। सकता है कि जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं, उन्हीं लोगों में भगवान का रूप का दर्शन हो सकता है, प्रेजेंस फील हो सकता है। लेकिन हकीकत यही है कि इस संसार में हमारा कोई है नहीं वास्तविक में। ये सब करेक्ट एक करेक्ट। माया जाल है और कुछ नहीं। दैट बिल्कुल। इज टेम्परेरी।
आने वाले भविष्य के आपके लक्ष्य क्या हैं? जैसे अभी आप वर्तमान में तो आप गाना गाते हैं, भजन करते हैं, और भी बहुत सारी गतिविधियां आप जैसे बताया आपने की करते हैं, लेकिन अभी भविष्य के आपके क्या लक्ष्य हैं? देखिए, मेरे भविष्य के दो लक्ष्य जो हैं, मैं वैसे पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, फिर भी आपसे कहना चाहूंगी। पहला तो ये है कि मुझे ब्रजपास मिल जाए, और जी। पूरी कोशिश है कि मैं ब्रजपास पा सकूं। दूसरी चीज ये है कि किसी भी चीज के द्वारा, किसी भी माध्यम के द्वारा, किसी भी बोलते हैं ना, सेवा के द्वारा हम्म। मैं इसी मार्ग में बनी रहूं। इसी मार्ग में बने रहें। बोलते हैं ना कि भगवान ने सबको कर्म दिया है, सबको सेवा दी है। तो मैं बिल्कुल। चाहती हूँ मुझे ऐसी ही सेवा मिले जिससे मैं भगवान का दर्शन, भगवान का भजन और भगवान के भक्तों से जुड़ी रहूं। बस ये मेरे दो गोल हैं। अब वो कैसे होंगे वो पता नहीं, ईश्वर जाने, ठाकुर जी जाने, श्री जी के हाथ में है सब। नहीं, बिल्कुल बहुत सुंदर भाव है आपका, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि युवाओं के बीच में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, और आप जैसे इन्फ्लुएंसर जब उनको बताते हैं ये सारी चीज़ें, तो बहुत लोग जो हैं वो आकर्षित भी होते हैं, और आप देख रहे हैं कि युवा काफ़ी जुड़ रहा है आजकल भक्ति से, जो कि एक मतलब खुशी की बात भी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी आती है कि जैसे युवाओं को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो उसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, या तो उनको कोई छोड़ के चला गया तो फिर वो कोई गलत एक्टिविटी में जा रहे हैं, है ना? या फिर मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कि ओवरऑल उनको करना क्या चाहिए, या फिर जैसे उनको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है, जिस वजह से वो कुछ ऐसी चीज़ों का सहारा लेते हैं जिनसे उन्हें टेम्परेरी जो है वो सुख मिल सकता है, या फिर अपन कहें कि वो चीज़ें टेम्परेरी हैं, एंड देन वो चीज़ें जाने के बाद में उनको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, तो इनको आप कैसे देखते हैं मतलब, और क्या इसका कोई जी, सॉल्यूशन है परमानेंट? जी बिल्कुल, हर चीज का सॉल्यूशन है। हमारी गीता में सब चीजों का सॉल्यूशन बताया गया है, लेकिन इसमें मेन हम्म। चीज ये आ जाती है कि जो आजकल का यूथ है, जितने भी नए बच्चे हैं, उन सबका खान पीन बिगड़ गया है। तो बिल्कुल। तमोगुणी होने के कारण वो अपनी जिंदगी में क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता होता है। बस वो अपने मन मुताबिक करते चलते हैं। और फिर हमारे यहाँ पे शास्त्रों में ये कहा गया है कि मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम जैसे जैसे मन के अकॉर्डिंग अगर काम करने लग जाएंगे, तो हम्म। हमसे कोई भी काम सही होने की जगह हर चीज गलत ही होंगे। है ना? बिल्कुल। तो तमोगुणी ऐसी वृत्ति होती है कि अगर आप नहीं भी चाहेंगे ना, तो भी वो आपसे गलत करवा देगी। क्योंकि हम्म। एक जैसे तराजू होता है, तो आपका तमोगुणी ज्यादा हैवी है या फिर आपका सतोगुणी हैवी है? अगर आप हम्म। अच्छे सतगुण में हो, तो अगर आपका ऊपर है, अगर है ना, आप अच्छा वजनदार है आपका सतोगुणी, तो फिर ये करेक्ट। तमोगुणी आपके ऊपर हैवी नहीं करेगा। वो बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, तू गलत कर रहा है। हम्म। लेकिन अगर आप तमोगुणी, आपका ज्यादा वजनदार है, बिल्कुल। तो सतोगुणी कमजोर पड़ जाएगा और आप गलत कर बैठेंगे। गलत कर जैसे कि बैठेंगे। आजकल के समय में हम बहुत गंदे गंदे केसेस देख रहे हैं। इंसान हम्म। इंसान को मारने में भी नहीं डर रहा है आज के समय में। इतना गंदा कलयुग का समय, नीला डरम मतलब आपने सुना होगा, पीक नीला पे आज। हाँ। हाँ, नीला डरम का स्टोरी काफी वायरल हुआ था अभी, जैसे आपने बताया मारने की हाँ आपने जी, बात और की, न्यूज़ जैसे देखा। कि मतलब बहुत अभी बहुत सारे हम्म। रिसेंट में ऐसे केसेस आ रहे हैं सुनने में। तो मैं यही चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपना भोजन सुधारिए। मेरा तो यही मानना है कि जब तक आप अपना भोजन सही नहीं करेंगे, तब तक आपकी बुद्धि वृत्ति जो है वो शुद्ध नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। और शुद्ध मन ना होने की वजह से आप तमोगुणी से अनेक प्रकार के अनर्थ वाले काम कर बैठते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये मैं भी मानता हूँ, जैसे आपने बताया कि जो व्यक्ति के अंदर जब तमोगुण की ज्यादा प्रधानता होती है तो फिर वो उसी प्रकार के कार्य करता है, और जी। सतोगुण में रहेगा तो वो उसी तरीके से रहेगा, क्योंकि ये तीन प्रकार के गुण जैसे आपने बताया काफी क्योंकि होता है बॉडी में तीन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब ये अगर इनबैलेंस है तो प्रॉब्लम आती ही आती है फिर बाद में। लेकिन अभी जैसे आपने बोला था कि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, तो अभी एक हाल ही में एक केस आया था आईआईटी बाबा वाला, जो कुंभ वाले आईआईटी बाबा में उनकी बात नहीं कर रहा, जो मथुरा वाले आईआईटी बाबा में उनकी बात कर रहा हूँ। कि वहाँ पे देखने में आता था कि वो जो है वो माताएं उनके पास में जाती थी, तो वो उनको प्रसाद के माध्यम से कुछ खिलाना पिलाना ऐसी चीज़ें करके जो है वो उनके साथ में बहुत चीज़ों बहुत गलत किया जा रहा था, ऐसा
सुनने में आया है, कितनी सच्चाई है क्या है ये तो जांच का विषय है। लेकिन इस पे आप मतलब क्या राय है आपकी? भगवान ने सबको विवेक दिया है, बुद्धि दी है, तो क्यों नहीं हम अपने विवेक और बुद्धि का उपयोग करते हैं? भगवान ने वो क्यों दिया हमें? तो इस पे आपकी क्या राय है? वैसे मैं इस पे जानना चाहता हूँ कि आप मतलब दोनों पक्षों के ऊपर, मेरी किसी के साथ में मतलब, हालांकि जो माताओं के साथ में जिनके साथ में बुरा हुआ है उनके साथ ही मैं हूँ, उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं जो भी है। मैं अधर्म के साथ नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है जो भी लोग सुन रहे हैं वो ऐसा ना समझें, क्योंकि लोग ऐसा समझेंगे कि जो है वो इस तरीके से मैं नहीं समझ रहा। मैं इस विषय के ऊपर आपकी राय जानना चाहता हूँ कि क्या कहीं ना कहीं हमें भी सतर्क और सावधान रहना चाहिए, ऐसा नहीं है? आपको क्या लगता है, अगर आप बताएं। देखिए, मैं इस पे कुछ ज्यादा टिप्पणी तो नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ कुछ बोलना चाहूंगी। हम्म। देखिए, क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो धर्म है, जो स्त्रियों का धर्म है, वो हम्म। ये है कि आप किसी भी मार्ग से जुड़े हैं, भजन मार्ग, भक्ति मार्ग में जुड़े हुए हैं, हम्म। तो पुरुषों का स्त्रियों का संग नहीं करना है, और स्त्रियों को पुरुष हम्म। का संग नहीं करना है। यहाँ पे मेन चीज ये आ जाती है। दूसरी हम्म। चीज ये कि भगवान को भगवान ही रहने दीजिए और इंसान को इंसान ही रहने दीजिए। करेक्ट। तीसरी हम्म। चीज ये आती है कि अगर आपको जितने भी शास्त्रों का ज्ञान है, ठीक है, और आपको इतनी चीजें मतलब बताई जा रही हैं, तो आप देखिए कि आप किसकी वाणी से सुन रहे हैं। क्या सच में वो भगवत मार्ग पे है, या सच में हम्म। उसे भगवत प्राप्ति है? है ना? हम्म। तो ये भी ध्यान रखिए कि आप किससे कनेक्ट हैं, किससे जुड़े हुए हैं। इतना, और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि अगर आप भगवत मार्ग में जुड़े हुए हैं ना, तो भगवान आपको कहीं ना कहीं संकेत देते हैं कि आप बचिए, आप रुकिए, आप गलत जगह पे जा रहे हैं। मैं ये मान ही नहीं सकती हूँ कि जो गलत डायरेक्शन में जा रहे हो उन्हें भगवान हिंट ना देते हो, करेक्ट। रोकते ना हो। तो बिल्कुल। ठीक है, आप भजन करिए, अपना सत्संग सुनिए, जो भी है, लेकिन पुरुष को स्त्री का संग नहीं करना, और स्त्री को किसी भी पुरुष का संग नहीं करना है। बिल्कुल। बिल्कुल। आप बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ है वो अलग है, या फिर आपका कोई अलग रिलेशन है वो चीज अलग है, या भाई बहन है तो चीज अलग है। लेकिन मेरा यही है कि जो भी बकता है उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि देखिए उससे उसका भी भजन नष्ट होता है और हमारा भी, हम्म। क्योंकि हमारी दृष्टि कब कब कहाँ कैसी हो कब जाए दूषित हो हमें जाए नहीं पता पता है। नहीं चलता, तो बिल्कुल। वो दोष दर्शन अलग होता है। तो मेरा हम्म। यही कहना है कि आप सबसे पहले तो ये देखिए कि जिस व्यक्ति की आप वाणी सुन रहे हैं, जिस व्यक्ति से आप दीक्षा ले रहे हैं या फिर जुड़ रहे हैं, वो सच में भगवत प्राप्त है या नहीं। हम्म। बस इसी की एक बात मैं बिल्कुल। इतना से ही कहना चाहूंगी। बाकी मुझे नहीं पता है क्या होना चाहिए क्या नहीं। अगर आपका भजन सत है, सही है, हम्म। सत्य राह पे है, तो भगवान आपको बुरी से बुरी जगह से बचा लाएंगे। बचा क्योंकि लाते मैं हैं, ये बिल्कुल। मानती हूँ कि जो लोग अभी तक वहां तक पहुंचे थे, उन्होंने कंप्लेन करी, हम्म। उन्होंने उन्होंने एक्शन लिया। कहीं ना कहीं भगवान ने उसका जो भी था वो सामने लेके आए। तो ये है, जिन लोगों के साथ होना था वो हो गया, और जिन लोगों को लगा कि ये गलत हो रहा है उन्होंने वहीं उस चीज को रोक दिया। बिल्कुल। नहीं, मैं एक बुक पढ़ रहा था आज से कुछ टाइम पहले, तो मुझे ना उस बुक में बहुत सारी चीजें समझ में आई। जैसे कहा जाता है कि व्यक्ति के जब तक उसके पास में पुण्य होता है ना, तब तक वो जितने पाप करेगा, वो पाप करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, तब तक वो नहीं पकड़ा जाएगा। जिस दिन उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, उस दिन वो एक्सपोज हो ही जाता है। यानी वो कितने भी गलत जी। काम करें, मान लो हम अपने जीवन में गलत काम कर रहे हैं, एक गलत काम किया हम नहीं पकड़े गए, दूसरा किया हम नहीं पकड़े गए, और बड़े बड़े काम कर दिए भाई लाइफ में। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो करते हैं बड़े बड़े गलत गलत मर्डर तक भी कर देते हैं लोगों का, लेकिन वो बच जाते हैं। क्योंकि अगर इसको हम्म। आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखें तो उनके अभी तक पुण्य बचे हुए हैं। जैसे ही वो पुण्य सारे नष्ट हो जाते हैं, उस दिन उनको एक रोटी की चोरी, यानी एक छोटी सी चोरी भी उनको इतना बड़ा डाकू सिद्ध करवा देती है जिसकी कोई हद नहीं है। जी ये देख बिल्कुल। ये देखने में आता है बहुत सारी जगह पे, आपने देखा जी। होगा कि हमारे, अगर यहाँ पे भारत में भी देखें तो बहुत सारे लोगों ने अनेक प्रकार के गलत काम किए हैं, लेकिन वो बचते गए, बचते गए, बचते गए, बचते गए। लेकिन बाद में देखो कि एक छोटा सा काम उन्होंने किया और उससे वो पकड़े गए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक पुण्य है तब तक व्यक्ति बच रहा है। जिस दिन पुण्य जाएंगे उस दिन वो एक्सपोज होगा दुनिया के सामने, और उसको समझ में भी नहीं आएगा कि जैसे कहते हैं ना कि हाथी को एक चींटी ने चींटी मार सकती है, तो ठीक वैसे ही यहाँ पे बल धन जन ये सब कुछ कुछ भी काम नहीं आता। जब पुण्य नष्ट हो जाएंगे तो एक
छोटा सा व्यक्ति जिससे हम उम्मीद भी नहीं कर सकते एग्जैक्टली। कि ये कैसे एक्सपोज कर सकता है, वो व्यक्ति भी जो है वो लंका लंका लगा के रख देता है। जैसे तो लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। और बाकी तो चैत्य गुरु के रूप में भगवान हैं तो वो संकेत करते ही हैं, जैसा आपने बताया। लेकिन अभी देखने में जैसे एक चीज और आता है, जैसे हमारे शास्त्रों में बोला जाता है कि आत्मा जो है वो अमर होती है, आत्मा को मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। या फिर जैसे अर्जुन का और भगवान श्री कृष्ण के बीच में भी इस चीज के ऊपर डिस्कशन हुआ था। तो आपके हिसाब से क्या आत्मा अमर है? ना, ये जो जी। आत्मा रूप है, ये भी ठाकुर जी की बनाई हुई है। बिल्कुल। और जब हम उस भगवत मार्ग में अच्छी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, तो ये आत्मा जो है, ये जो ज्योत है, हम्म। ये भगवान में ही विलीन हो जाती है। दैट इज मोक्ष। अब हम्म। भगवान को वापस हमें जन्म देना है, वापस हमसे कोई कर्म करवाना है, कार्य करवाना है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए थे, तब नित्यानंद जी आए, मीराबाई जैसे हुई तो वो कितने रूप में आई, जी। अनसुईया मैया बिल्कुल। हुई, है ना, और अपनी बिरशबरी जी हुई। तो ये जो भक्ति में सर्वश्रेष्ठ रूप में है, तो इन्होंने एक बार जन्म नहीं लिया है, इन्होंने कई बार जन्म लिया है, भगवान का भजन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान की बिल्कुल। सेवा प्राप्त करने के लिए। बिल्कुल। तो कुछ लोगों को मोक्ष मतलब वापस इस शरीर, इस देह को छोड़ के बस भगवान में विलीन हो जाना होता है। हम्म। और कुछ भक्त मोक्ष को वो प्राप्त होते हैं जिन्हें वापस ठाकुर जी की सेवा चाहिए होती है, या वापस उनका भजन हम्म। सत्संग, वापस इस संसार में आना होता है केवल भगवान की सेवा करने के लिए। तो वो आते बिल्कुल। भी हैं, जो कि जो बहुत दिव्य आत्मा जो होती हैं वो। तो बिल्कुल। मेरे हिसाब से ये मोक्ष है, कई प्रकार के होते हैं ये, जैसे कि आपने बोला। लेकिन एक मोक्ष वो होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना, सीधे साधारण रूप में, आप एक बार वृंदावन चले गए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, बिहारी जी के सिर्फ एक बार दर्शन कर लिए बिल्कुल। जिसके जीवन बिल्कुल। में, हम्म। जिसकी मृत्यु वृंदावन में हो जाती है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बिल्कुल। जैसे आपने वृंदावन का नाम लिया तो मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है वहाँ का। जैसे वहाँ के जो बंदर हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये बंदर जो हैं उनको एक अलग ही नाम दिया जाता है कि ये यहाँ के बड़े सिद्ध महात्मा और हैं जो इनको दोबारा यहीं पे जन्म मिला है। तो वृंदावन के बंदरों की कोई ऐसी लीला यदि आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, साझा करना चाहें। वृंदावन के बंदरों ने अगर कुछ ऐसा, कोई चश्मा वगैरह वो छीन लेते हैं, बड़े शैतान होते हैं, चश्मा छीन लिया, फोन ले गए, फ्रूटी देनी पड़ती है उनको, फिर वो वापस करते हैं। तो आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है? आप पैसे देंगे तो भी वो नहीं लेंगे, लेकिन फ्रूटी से वो हम्म, वापस दे दे सामान। तो ये कंसेप्ट देखो जी कितना अच्छा बिल्कुल। लीला है, भगवान का क्या लीला है। तो इसमें मैं जानना चाहता हूँ आपके साथ कोई ऐसी लीला हुई है, अगर आप वृंदावन का जैसे याद आप जाते हैं तो। जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि वहां की जो वानर सेना है वो कोई और नहीं। जब राम सेतु जब बन रहा था, जब जो जितनी भी वानर सेना राम सेतु बनाने में लगी हुई थी, करेक्ट। उन सभी को राम जी ने बोला था कि मैं तुम्हें एक स्थान दूंगा जहां तुम्हारा लालन पालन भी होगा, तुम्हें सब चीजें, जरूरतें पूरी भी होंगी। तो कुछ बिल्कुल। श्री जी और ठाकुर जी ने उन्हें वो स्थान दिया हुआ है, क्योंकि वहां के वानरों ने बोला कि अब हमारा यहाँ कोई नहीं है, अब हम कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे, हम नहीं रह पाएंगे प्रभु आपके बिना। तो फिर ऐसे करके जो वानर सेना थी पूरी, उनको खुद साक्षात राम जी ने वृंदावन में स्थान दिया है। और जैसे कि इसके ऊपर भी मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगी, जैसे वो किसी का सामान लूट लेते हैं या पर्स लूट लेते हैं या कुछ भी, चश्मा वश्मा जो भी है, ये सब बहाना है। ठीक है। जिन लोगों के अंदर से ये बिल्कुल। जो माया रूपी चीज है वो नहीं निकलती है ना, तो वो चुरा लेते हैं। अभी अभी भी हम्म। समझ जा, अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी समय है। बिल्कुल। करो सेवा, तभी भगवान की। मिलेगा मेवा। करेक्ट, बहुत अच्छी लाइन बोली आपने, सेवा करो मेवा तो मिलेगा। ये है हम्म। कि अगर आप सेवा, जितनी सेवा करोगे ना, आपको उतना ही मेवा मिलेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो बिल्कुल। इसलिए ये एक उनकी लीलाओं का एक दर्शन है, लेकिन इसके पीछे भी कई सारे मतलब छुपे हुए हैं, कई सारे अर्थ हैं इसके। अर्थ हैं, हाँ, और अनेक प्रकार के अर्थ हाँ, बताए जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत जो महात्मा संत जो है, मतलब अनेक एक प्रकार के साधु संतों के बारे में हमें सुनने हाँ में हाँ, आता बिल्कुल है, ऐसा बिल्कुल, बताया क्योंकि जाता आपके है। जीवन में कुछ भी अनर्थ होने से पहले वो आपको खुद वो अपने ऊपर ले लेते हैं, वो खुद आपके साथ ऐसी लीलाएं करते हैं कि हम्म। जिससे आपके ऊपर जो भी अला बला है वो चल जाए। ठाकुर जी और बिल्कुल। ने इस बिल्कुल। रूप में ले लिया है। तो बिल्कुल। उससे घबराए ना,
वो एक ठाकुर जी और श्री जी की ही लीला है आपके साथ जो होती है, बाकी बिल्कुल। सेवा करें और खूब आनंद लें वृंदावन का। बिल्कुल। वृंदावन में काफी ठाकुर हैं, राधा रमन जी, बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, हमारे यहाँ पे राधा श्याम वृंदावन में सुंदर जी, राधा श्याम सुंदर सात जी। गोस्वामी जी हैं। आपको कौन सा आकर्षित सात करते हैं? देखिए, हमारे वृंदावन में सात गोस्वामी जी हैं जिन्होंने अनेक अनेक भक्ति रूप से ठाकुर जी को प्रकट किया है। हम्म। मुझे अभी मतलब मैं जिन्हें सबसे प्रिय अपने करीबी मानती हूँ वो मेरे प्यारे राधा रमनिया जी हैं। जय ठीक है, जय श्री वृंदावन राधा। की राधा रमन। तो हम्म। उनकी चित्त को, उनके नेत्रों को, उनके चरणों को, उनके हाथों को दर्शन करके बहुत सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो बिल्कुल। अभी मैं उनके बहुत ज्यादा करीब हूँ और उन्हीं का ही लीलाओं का दर्शन करती हूँ, उनके दर्शन करती हूँ ऑनलाइन के माध्यम से। और बस यही कहूंगी कि आप लोग भी उनके दर्शन करिए। बहुत अद्भुत दर्शन है उनके, क्योंकि खुद गोपाल भट्ट स्वामी जी ने उन्हें हम्म। प्रकट किया है शालिग्राम की श्रृंगार शिला से। सेवा के लिए। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जैसे आपने बताया भगवान के बारे में हमने जिक्र किया, तो भगवान से जो है वो, क्योंकि कहने में आता है कि जब भगवान जो अपनी भक्ति देते हैं तो वो कुछ प्लान करता है, कुछ लगा करके फिर अपनी भक्ति देते हैं। तो अ, जो जीव होता है उसको भगवान से प्रेम हो जाता है, तो कुछ को जो है वो प्रेम करना पड़ता है। तो मैं इस पे ये जानना चाहता हूँ कि भगवान से प्रेम होता है या फिर करना पड़ता है। जैसे इसको अगर हम ऐसे समझें कि आप समझ गए क्वेश्चन, जी या? जी बिल्कुल। ठीक है, फिर आप अ- बताइए। अ- हम्म। देखिए, भगवान से प्रेम करना नहीं पड़ता है, प्रेम हो जाता है अगर आप उनकी लीलाओं का दर्शन करेंगे, उनका उनके स्वरूप का दर्शन करेंगे, उनका श्रृंगार दर्शन करेंगे। आप उनसे जुड़ी हुई चीजों का, लीलाओं का, उनके स्वरूप का दर्शन करेंगे, उनका श्रृंगार का दर्शन करेंगे, सच जी। सच सुनेंगे। पता है, इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की सबसे अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी अगर कोई है तो वो है हमारे स्वयं ठाकुर जी, श्री राधा हम्म। रमणी, बिल्कुल बाके बिहारी सर्वाकर्षक। लाल। हमारे साक्षात ठाकुर जी जो है ना, वो दुनिया के ब्रह्मांड की इतने अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है कि उनके आगे कोई भी कुछ भी नहीं लगता है। तो आप करेक्ट। एक बार उनका दर्शन कर लीजिए, एक बार आप अपने आप ऑटोमेटिकली खींचे चले जाएंगे। इतने छलिया है वो, वो इतने पकड़ लेते अट्रैक्टिव हैं। है वो पकड़ लेते पकड़ हैं लेते बिल्कुल। हैं। बिल्कुल। और आप दूर जा ही नहीं सकते। आप कितने ही नास्तिक बन के देख लीजिए, कितने ही, वो बिल्कुल। ऐसा खींचेंगे आपको, ऐसा खींचेंगे कि आप दोबारा खुद नहीं भाग जा पाओगे। हाँ, भाग नहीं पाएंगे, मतलब छुड़ा के। वो कहते हैं, ऐसा मैंने भी सुना है कि आया था समर्पण और प्रेम के बारे में, जो कि मैंने बोला कि मैं इस पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो समर्पण क्या है, इसको अगर आप थोड़ा परिभाषा इसकी बताएं, अगर परिभाषित करें। क्योंकि आजकल देखने में आता है ना कि समर्पण के नाम पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें गलत भी हो जाती हैं कि सरेंडर करो, सरेंडर करो। तो समर्पण क्या है, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़, प्रेम क्या है? क्या प्रेम और समर्पण जो है वो दोनों एक दूसरे के, मतलब दोनों का कुछ कनेक्शन है? इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समर्पण के बारे में अगर आप बताना चाहें। जी। समर्पण केवल एक शब्द नहीं है, उसको करना भी पड़ता है। हम्म। समर्पण ये चीज होती है कि चाहे सुख आए, दुख आए, किसी भी परिस्थिति में अपने प्रभु से अलग ना होना, प्रभु बिल्कुल। से नाराजगी ना दिखाना। मीन्स हम्म। ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ अगर समय अच्छा नहीं है, आपके साथ हालात अगर अच्छे नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान हमारे साथ ही क्यों कर रहा है, ऐसा वैसा नहीं। जैसा भी है, जो भी है, आपका है। उनको हम्म। पूर्ण रूप से सरेंडर करना होता है कि इन एनी हाउ, कोई भी सिचुएशन हो, जो भी है, जैसा भी है, आपकी इच्छा से है। और उनकी इच्छा में ही हमारी स्वीकृति होनी चाहिए, हमारी खुशी होनी चाहिए। दैट इज द बिल्कुल। समर्पण। समर्पण केवल शब्द से नहीं होता है, उसे पूर्ण रूप से आत्मा से, आत्मा रूपी से भगवान को दे देना होता है कि प्रभु, ये शरीर, ये आत्मा, ये सब कुछ आपका है। अब बिल्कुल। आपको इस शरीर, इस आत्मा से जो कराना हो आप करवा सकते हैं। मैं तो आपका नौकर हूँ, चाकर हूँ, कठपुतली हूँ। आपको हम्म। जैसे मुझे नचना है आप नचाइए। बिल्कुल। आपको जो हमसे करवाना हो, जिस सेवा में हमें रखना हो वो करवा लीजिए। डेट इज द बिल्कुल। समर्पण। तो समर्पण मतलब
क्या किसी इंसान को करना ठीक है या भगवान को करना चाहिए? देखिए, अगर आप बताना चाहें। इंसान को ही समर्पण करना है। भगवान तो आपके प्रेम के वशीभूत है। भगवान को वशीभूत है। सरेंडर नहीं करना है, मतलब इंसान को करना है। इंसान को ही सरेंडर करना है, क्योंकि भगवान केवल नहीं, प्रेम आप के समझे भूखे नहीं। हैं। आप मेरी हम्म। बात नहीं समझ रहे, मैं क्वेश्चन को दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब करना तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम समर्पण करते हैं, जैसे मान लो मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, तो मुझे सरेंडर किसके सामने करना चाहिए, भगवान के सामने या इंसान के सामने? मैं इसके बारे में पूछना चाह रहा था। ओके। है ना, आप समझे होंगे देखिए, शायद, हमें क्योंकि सरेंडर हम्म करना है। हमें दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम कितना भजन कर रहे हैं, कितनी माला कर रहे हैं, कितना नाम कर रहे हैं। हमें केवल प्रभु को जतानी है अपने सारे भाव, है ना। हम्म जो जिस रूप में भी आप उनको रिझा सकते हैं, बता सकते हैं अपना, तो उस रूप में आप भगवान के सामने बैठ के उन्हें सरेंडर करिए खुद को। तो मैं बिल्कुल ज्यादा वो सही मानती हूँ, क्योंकि इंसान हमारे भाव को, हमारी दृष्टि को, हमारे अंदर जो भी चल रहा है प्रभु को लेके, वो कोई भी नहीं समझ पाएगा। इसलिए किसी को कोई भी दोष दृष्टि हो, इससे अच्छा है कि हम केवल प्रभु के सामने खुद को समर्पित होके अपने सारे भाव प्रकट करें और उनको ही समर्पित होके समर्पण कर दें खुद को। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो है समर्पण से ही जो है वो प्रेम भी जागृत होता है, या प्रेम से समर्पण आता है? या फिर मैं कहूँ कि प्रेम क्या है, अगर आप बताना चाहें। देखिए, मैं बताऊं, आपके शब्दों प्रेम में से ही समर्पण आता है। प्रेम से। लेकिन प्रेम है क्या एक्चुअली? प्रेम जो है आज के टाइम पे जितने भी लोगों ने बना लिया है, ये हम्म। स्वार्थ है। अगर दुनिया की दृष्टि से देखें, संसार की दृष्टि से हम देखें कि जो भी आज के समय में जो भी बॉलीवुड दिखा रहा है, या फिर कोई भी चीज हम देख रहे हैं आजकल रील पे कुछ भी, जी दैट इज जी। नॉट प्रेम, दैट इज स्वार्थ। जब तक आपका उससे काम निकल रहा है, जब तक आपको सामने वाले से सुख मिल रहा है, तो प्रेम हम्म। है। सही बात है। अगर दुख मिलने लग जाएगा, कष्ट मिलने लग जाएगा, तो आपको प्रेम होगा क्या? बच्चों जो है ना, वो जो स्वरूप है, वो केवल श्री जी का स्वरूप है, चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप है। हम्म। ये है प्रेम। और जो संसार में जितना भी प्रेम है, संसार में प्रेम नहीं है, नहीं है, नहीं है। बिल्कुल। स्वार्थ कह सकते हैं, हाँ, सिंपथी कह ये तो सकते हैं, केयरिंग कह सकते हैं समय समय पे। ठीक है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। प्रेम नहीं है। हाँ, ये मैं एग्री प्रेम करता हूँ, प्रेम नहीं। केवल जो केवल कंटिन्यू जो चल सकता है, जो है, वो डेट हम्म। इज एक ही है। वो है हमारे प्यारे जू, श्यामा जू। उन वही प्रेम का स्वरूप है। और उन जैसा प्रेम इस संसार में नहीं है ही नहीं। हाँ, वो मतलब इस यही है ना, क्योंकि संसार में अगर अपन देखेंगे तो स्वार्थ ज्यादा है कि जब तक आप किसी की हाँ में हाँ मिला रहे हो, ठीक है। क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो फिर उसको गुस्सा हो जाएगा या उनको अच्छा नहीं लगेगा। या कोई मतलब कोई भी बात हो, अगर जब तक मानी जाती है तब तक ठीक है। अगर आपने जैसे ही पूछना शुरू किया या कुछ बोलना चालू किया, या फिर आपने उनकी बातों को नहीं मानना बंद किया, तो फिर नफरत आ जाती है, ऐसा देखने में देखिए, आता है। हमारे अंदर क्या है, सद्भावना हो सकती है, अच्छा भाव हो सकता है, भाव हो किसी को सकता है। पसंद कर सकते हैं, ना पसंद कर सकते हैं। लेकिन प्रेम एक हम्म। बहुत बड़ी चीज है। छोटा शब्द है लेकिन बहुत बड़ी चीज है। प्रेम बंधन मुक्त है। आजकल हम प्रेम के हम्म। बंधन से बांध देते हैं। हर पल पल पे कॉल करते हैं, कोई हमारे बगैर कोई पूछे काम ना कर ले, मतलब रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, बाउंडेशन आ जाती हाँ, है ना। बांधना। बहुत ज्यादा हाँ, लोग वो लगने लग जाते हैं। नहीं, प्रेम आजाद है, बंधन बिल्कुल मुक्त है। वही प्रेम का स्वरूप है कि सामने वाले की खुशी में ही अपनी खुशी देखना, उसको बिल्कुल। हमारे माध्यम से और क्या सुख मिल सकता है और क्या खुशी मिल सकती है, वो पल पल सोचना। इट इज प्रेम। हम्म लेकिन क्या है, आप खुद सोचिए, अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं किसी के लिए करने के लिए, लेकिन क्या वो इंसान उसकी कदर करेगा? वो धीरे धीरे उसकी जो कदर है ना, छोटी, अरे करता तो रहता है। अब ये कर दिए तो कौन सी हम्म। बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है, ये तो इसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इंसान हाँ, उसको कभी भी उस लेवल पे नहीं ले जा पाएगा। नहीं ले इसलिए जा बोला पाएगा। जाता है कि भगवान ही प्रेम का स्वरूप है, डेट इज श्री जी और हमारे ठाकुर जी। और प्रेम इस संसार में नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगी, भैया प्रेम बिल्कुल। नहीं है। पागलपंती ना करें एक दूसरे के लिए।
बिल्कुल हाँ, जो आजकल देखने में आता है, जैसे अभी हम चर्चा बिल्कुल कर रहे थे बिल्कुल। तो अभी हमने नीले ड्रम का डिस्कशन किया था कि किस प्रकार लोग जो है वो एक जी दूसरे को बिल्कुल। मार अभी देते हैं। कैसा अभी एक रिसेंट में एक 17 करोड़ की शादी होने वाली थी, और अभी रिसेंट में उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसको खाई में धक्का दे दिया, 400 फीट ऊंचाई, गहरी फीट में। तो मतलब ये हम्म। जो ये जो बुद्धि है ना, ये भ्रष्ट जो हो रही है, ये भ्रष्ट हो चुके तमोगुणी हैं। के कारण हो रही है। और हम्म। क्या एक्चुअली आप इन चीजों को लेके अब पता नहीं क्या बुद्धि होती है, मैं समझ नहीं पाती हूँ कैसे हिम्मत हो जाती है। हम किसी चींटी को भी मार देते हैं तो हमें लगता है हमने कितना बड़ा पाप कर आप दिया। कर दिया। माफ करना। हम्म। और ये इंसानों को मार रहे हैं, तो मतलब भगवान ही बचाए ऐसी बुद्धि मतलब ये वाले कलयुग लोगों का से। कितना भयंकर प्रभाव अपन देख पा रहे हैं कि किस तरीके से चीजें होती हैं। जी, हालांकि इसलिए बोला जाता है कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन नाम मत छोड़िए। नाम आपका धीरे धीरे आपका भोजन, आपका रहन सहन, आपका लाइफ स्टाइल सब कुछ चेंज कर सकता है, सब और कुछ। ऐसा नहीं है कि जो केसेस हम देखते हैं कि जैसे आपने बताया कि स्त्रियों के ही केसेस आते हैं, ऐसा नहीं है। पुरुष भी ऐसा देखने में आता है। सोशल मीडिया पे आप देखोगे कि किसी को मार रहे, किसी स्त्री को वो मार देते हैं, कोई स्त्री जो है वो पुरुषों को मार रही है ना। अनेक प्रकार के केसेस आते हैं, लेकिन उनके लिए तो मैं तो भगवान से प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि सबको भगवान सद्बुद्धि दें। और अंत में एक लास्ट प्रश्न है, उसके बाद में हम आपको विदा करेंगे। एंड लास्ट प्रश्न मेरा ये है कि जैसे हम आध्यात्मिकता पे चर्चा कर रहे हैं और एक होता है धर्म। अब धर्म यानी रिलीजन जिसको बोलते हैं, तो रिलीजन भी जैसे अनेक प्रकार के कहे जाते हैं अभी के टाइम पे। हालांकि सब चीज़ें सनातन से निकली हैं, ऐसा मैंने सुना है साधु संतों से। तो अभी क्या होता है ना कि जैसे आध्यात्मिकता और धर्म में क्या कोई डिफरेंस है, जैसे या फिर ये धर्म से आध्यात्मिकता आई है या आध्यात्मिकता से धर्म आया है? इसको थोड़ा अगर हमारे दर्शकों को आप परिभाषित इसका परिभाषा अगर करेंगे तो बड़ा खुशी होगा हमें जी। देखिए मैं इस लायक खुद को नहीं समझती हूँ कि मैं शायद इस पे कुछ ज्यादा बोल पाऊं। लेकिन हाँ, मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत सुंदर बात बताती हूँ। हम्म। क्योंकि देखिए, धर्म धर्म से ही हमारी भक्ति जुड़ी हुई है। धर्म ही भजन है, धर्म ही भक्ति है। और जो हम्म। धर्म से या धर्म पे चलेगा वो कभी भी भगवत प्राप्त नहीं कर सकता है। तो धर्म पे चलने वाले को ही धर्मात्मा कहते हैं, ये आपने सुना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। क्योंकि धर्म से ही, धर्म हमारा क्या है, सेवा है। पहला धर्म क्या होता है? सेवा। सेवा। ठीक है। तो भगवान क्या चाहते हैं, आप किसी भी रूप में सेवा करते रहिए। और हम्म। सबसे बड़ी सेवा जो है वो है हरि नाम संकीर्तन का, जितना से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, वो एक बहुत बड़ी सेवा है। भगवान का नाम प्रचार कर सके। ठीक है। तो धर्म ही भगवान की पूजा है, धर्म ही भगवान की सेवा है। अगर जी। आप अधर्म पे चलेंगे तो आप कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। हम्म। और बिल्कुल। हमारा जो सनातन धर्म है वो भी हमें यही सिखाता है कि आप जो भी लोग हैं, सद्भाव से लोगों के साथ रह के देखिए। कोई भी रिलीजियन हो, देखिए, रिलीजियस हो सकते हैं लेकिन धर्म केवल एक है, वो है सनातन। केवल और हम्म। केवल सनातन। तो बिल्कुल। सभी लोग दुनिया जो है उसी को ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सबने अपने अपने बना ली है रिलीजियन, अपने अपने धर्म बना लीजिए, लेकिन धर्म केवल एक ही है, वो है सनातन। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी अंत में हमने जैसा कि दर्शकों से कहा था, हालांकि आपने जो गाना गाया था मैंने यूट्यूब पे भी जाके देखा था, काफ़ी अच्छा आपका वो गाना था। तो अगर उसकी कोई दो लाइन अगर आप सुनाना चाहें, बाकी जो हमारे दर्शक हैं वो तो आपके चैनल पे जा करके देखेंगे ही, पूरे सॉन्ग को सुनेंगे ही, लेकिन अगर आप कोई दो लाइनें सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल। मेरा जो चैनल है यूट्यूब पे वो है रास मोहिनी दासी के नाम से। और मेरा इंस्टाग्राम चैनल अभी है फिलहाल श्री राध्या रानी के नाम से, आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल। मैं आपको मेरे भजन की कुछ लास्ट लाइंस हैं जो मैंने खुद बनाया था, खुद लिखा था, श्री जी की कृपा से, वो सुनाना बाकी चाहूंगी, उसकी कुछ चार बाकी लाइन। इनका जो भजन होगा वो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो जो है उसका लिंक भी हम डाल देंगे, तो आप जाकर के एक बार डिस्क्रिप्शन में भी चेक कीजिएगा सब लोग। जी। जी बहुत प्लीज। बहुत धन्यवाद। मैं सुनाना चाहूंगी चार लाइन्स। ये मोह माया संसार की होवे, मेरो गिरधर लाल है। हृदय वेदना प्रकट करूं मैं,
अब तो तेरे सामने बंसी मुरलिया कृष्ण की होवे, धुन में राधे श्याम है। मेरी दुनिया तुमसे ही है, ऐसे रास रचाऊं। राधे राधे गुण में गाऊं, राधे राधे संग पाऊं। राधे राधे गुण में गाऊं, राधे राधे संग पाऊं। जय जय श्री राधे श्याम। काफी बहुत बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया है, और आपकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है। तो आप जो है वो बिल्कुल, दर्शकों से मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि आप जरूर जा करके सुनिएगा। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे दर्शकों को अपना अनुभव साझा करने के लिए अपना कीमती समय निकाला। एंड हरे बहुत कृष्णा। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी, और कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से आप लोगों को ये इस माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भक्तों का और आचार प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो आजकल के यूथ है वो भी काफी ज्यादा इंस्पायर होता है। उनको भी अच्छी प्रेरणा मिलती है कि केवल हम ही इस मार्ग पे नहीं है, और हमें भी इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, जहाँ पवित्रता है, जहाँ शुद्धता है, वहाँ का एटमॉस्फियर, वहाँ का वातावरण जो है वो अपने आप में ही एक भगवत मार्ग की ओर दर्शाने लगता है। तो मैं यही चाहूंगी कि आप इसी प्रकार से लोगों को प्रोत्साहित करते रहें, और इसी प्रकार से आचार प्रचार करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने मुझे इस रूप में और अपने चैनल पे इस योग्य समझा। क्योंकि मैंने अपनी टूटी फूटी वाणी से जो भी बोला हो, अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नहीं, बहुत अच्छा बोला आपने, धन्यवाद। राधे श्याम।